सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11, उसमें हमने छठे न्याय तक देखा था। अब आज हम आगे का 7वां न्याय पढ़ेंगे। दिल्ली दीपक न्याय। दिल्ली दिल्ली अर्थात दहलीज, और दीपक जो हम सब जानते हैं कि दिया। दीपक का कार्य क्या है? प्रकाश फैलाना। और उसे घर के किसी भी कमरे में रखा जाए तो वह मात्र उसी कमरे में ही प्रकाश फैलाता है। परंतु यदि उसे घर की दहलीज पर रखा जाए तो वह दहली के दोनों ओर अर्थात घर के बाहर और घर के अंदर भी वह प्रकाश फैलाता है। इसी तरह एक जगह रहकर दो जगह कार्य करने के साधन के संदर्भ में यह दिल्ली दीपक न्याय प्रचलित हुआ है। यह न्याय हमें पदार्थ का उपयोग मनुष्य को कैसे करना चाहिए या उसी पदार्थ में से मनुष्य कैसे ज़्यादा लाभ ले सकता है। अब किसी पदार्थ के प्रयोग का स्थान और कभी पदार्थ के प्रयोग की रीति, यानी जो पदार्थ हमारे पास है उसका हम प्रयोग कैसे करें तो उससे हम ज़्यादा लाभ ले सकें, तो वो रीत भी जानना जरूरी है। उसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि कोई विद्यार्थी विद्यालय में आने के लिए साइकिल का उपयोग करता है और भोजन के बाद कुछ समय बीत जाने पर या बाद में भोजन किए बिना खाली पेट रखकर विद्यार्थी द्वारा साइकिल के उपयोग से एक तरफ समय की बचत होती है और दूसरी तरफ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। तो इस तरह विद्यार्थी साइकिल के उपयोग से एक साथ दो लाभ ले सकता है। तो विद्यार्थी द्वारा लिए जा रहे जो साइकिल के इस द्विविध लाभ को कहने के संदर्भ में यह न्याय प्रचलित हुआ है। इस तरह जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक साथ दो प्रयोजन सिद्ध किए जा रहे हो, यानी वस्तु एक हो और उसके साथ हम दो कार्य करें, तब यह न्याय हमें उसके हमारा उदाहरण रूप बन सकता है। अब आगे का न्याय है मत्स्य न्याय। मत्स्य मत्स्य अर्थात मछली। तो मत्स्य नाम के ऊपर से मत्स्य शब्द बना है। मत्स्य से संबंधित वस्तु या बात हो को तो उसे मत्स्य कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि नदी या समुद्र में रहने वाली बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को खाकर अपना अस्तित्व बनाए रखती है, जीवित रहती है। मछली के इस व्यवहार के आधार पर मत्स्य न्याय प्रचलित हुआ है। इस न्याय से मनुष्य को यह बात समझनी है कि जिस तरह समुद्र में मछलियों का अस्तित्व है, यानी कि मछली ही मछली को जीवित रखने के लिए उपयोग बनती है, उसका अस्तित्व है, उसी तरह मानव समाज में मानव का सह अस्तित्व है। तो मछलियों के सह अस्तित्व में से जिस तरह छोटे को बड़े से सतत भय रहता है और अपने आप को बचाना पड़ता है, उसी तरह मानव समाज में भी छोटे व्यक्ति को बड़े व्यक्ति से सतत भय बना रहता है और स्वयं को भी बचाए रखना होता है। तो जब भी मानव समाज में ऐसा हमेशा नहीं होता है,
लेकिन कभी राजतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना होती है। परिणाम स्वरूप वो मानव समाज में शक्ति संपन्न लोगों के बीच भी शक्तिहीन लोगों का अस्तित्व बना रहता है। और कभी कभी हम भी जानते हैं कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपने से छोटे लोगों को दबाने का प्रयास करता है कि जिसमें उनको अपना लाभ दिखता हो। तो बातचीत के समय कोई ऐसा संदर्भ बने कि कोई बलवान व्यक्ति निर्बल को पीड़ा पहुंचा रहा हो या उसकी निर्बलता का लाभ लेकर अपना साम्राज्य, अपना अस्तित्व बनाए रखने की चेष्टा करता हो, तो इस संदर्भ में उस व्यक्ति के अमानवीय जो व्यवहार कर रहा है छोटों के साथ, वो सटीक ढंग से व्यक्त करने के लिए यह मत्स्य न्याय उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमने 7वां और 8वां न्याय पढ़ा। अब आगे के 9वां और 10वां लास्ट जो 2 न्याय बचे हैं वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक अस्तु।